व्यूअर जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का जो है मैथ स्टार्ट किया है न्यू सिलेबस का। एक्सरसाइज 1.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपकी अलामतें तब्दील कर देनी है। तो पहला सवाल है 3 + 2 आयोटा, तो मैं इसके साथ इसकी अलामतें तब्दील कर दूंगा, -3 कर दूंगा, -3 और -2 आयोटा कर दूंगा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे इसी तरह से आपने इसकी भी अलामत तब्दील कर देनी, -z इज इक्वल टू, तो ये प्लस का 4 है तो -4 कर देंगे, माइनस का 3 है तो +3 आयोटा कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ अलामत तब्दील करनी है इसकी। तो ये -z इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 है -5 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस माइनस का 7 है अयोटा तो प्लस का 7 अयोटा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है नंबर 4 वाला, ये -z इज इक्वल टू, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा 2/3, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 5/4 अयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपने फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब अगर ये z की वैल्यू दी हुई है 4 + 5 आयोटा, तो इसका z इनवर्स निकालना है आपने। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसके नीचे मैं लगाऊंगा 1, इसके नीचे मैं 1 लगाऊंगा, इसकी रकम उल्ट जाएगी। जब आप z इनवर्स निकालेंगे तो इसकी अलामत आपने तब्दील कर देनी है, यानी कि रकम उल्ट कर देनी है। नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, 4 - 5 आयोटा। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में आप देखना है कि अब ये वाली रकम 4, ये माइनस का है तो इसका अलामत तब्दील होकर 5 हो जाएगा, 5 + 5 ही होता, 4 - 5 ही होता है। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसकी अलामत तब्दील होगी। इसी के साथ को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि इसको हमने कर दिया जी इनवर्स बराबर है 1 और 4 माइनस ही होता। यानी कि सबसे पहले देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रकम उल्ट जाएगी। इसके नीचे हमने 1 लगा दिया और z इनवर्स बनाया, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब 4 - 5 जो होता है ये माइनस का है, इसका आपने जो है ना कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम इसकी अलामत तब्दील करेंगे और अलामत तब्दील करने के बाद उसी रकम को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये आपका पास अब आपके पास आ जाएगा जी इनवर्स बराबर है, ऊपर वाला जरा होगा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के साथ। तो ये जाएगा 4 + 5 ही होता, डिवाइडेड बाय, ये भी 4 ये भी 4 है तो 4 का होल स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 5 योटा का भी होल स्क्वायर होगा। जी इनवर्स बराबर है आएगा 4 + 5 योटा डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, -5 का स्केयर लिया 25 हो जाएगा और योटा स्केयर हो गया। तो z इनवर्स बराबर है 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 -25। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, इस अयोटा स्केयर की जगह हमने क्या लगा दिया, -1 लगा दिया। अब इसको आगे हल कर लें तो ये आएगा 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, तो आएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25, माइनस माइनस प्लस होगा, 25 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही आ गया। तो आएगा z इनवर्स बराबर है आएगा 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जमा करेंगे तो 41 आएगा। अब चाहे आप इसको अलग अलग कर ले, 4 डिवाइडेड बाय 41 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया जी। उसके बाद आपने देखना है इसका पार्ट 2 वाला, इसके 4 पार्ट है टोटल। तो हम इसको लिखेंगे ये z इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1। तो इसको आगे मैं क्या कर लूंगा, इसकी रकम तब्दील कर दूंगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा और 6 + 2 अयोटा नीचे आ जाएगा। तो अब इसका हम z इनवर्स लेंगे, आपने z इनवर्स ले लिया। अब हमने इसको क्या करना है जी, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6 + 2 अयोटा, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे 6 - 2 अयोटा आ जाएगा। अब ये वाली नीचे वाली रकम है 6 + 2 अयोटा,
इसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे कॉन्जुगेट के साथ। तो z इनवर्स बराबर है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 2 आयोटा हो गया, डिवाइडेड बाय ये भी 6 ये भी 6 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। z इनवर्स बराबर है 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 2 का 36 होगा, 6 का स्क्वायर लिया आपने, 6 6 का 36 माइनस 2 का स्क्वायर 2 टू का 4 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आपने पहले भी पढ़ा हुआ आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा z इनवर्स बराबर है 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस में प्लस आएगा 4 1 जा 4, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो z इनवर्स बराबर आ गया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों को जमा करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने अलग अलग कर लेना है, 6 ओवर है 40 माइनस 2 आयोटा ओवर है 40। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 के टेबल पे कैंसिल होगा तो आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। तो z इनवर्स इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 ओवर है 20 माइनस ऊपर ये खाली आयोटा रह गया, आयोटा ओवर है 20, तो ये इसका आंसर है। यानी कि इसको हमने 2 पे काट दिया, अब इसका पार्ट नंबर 3 और 4 करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे z की वैल्यू है 7 माइनस 3 आयोटा, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब जब इसका z इनवर्स करेंगे तो रकम उल्ट जाएगी, 1 ऊपर चले जाएगा और 7 माइनस 3 आयोटा नीचे आ जाएगा। तो अब लिखेंगे z इनवर्स बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली रकम ऊपर चलेगी 7 प्लस 3 आयोटा और 7 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस का है तो प्लस और ये भी प्लस होगा। यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया इसको कॉन्जुगेट के साथ। अब आएगा z इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाले को जब देंगे ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो 7 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये भी 7 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो z इनवर्स बराबर है 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसके लिए हमने वहां पे क्या लगा दिया, -1 लगा दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह लगाया -1, तो आएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो आएगा 49 -1 प्लस आएगा 9। अब इसको जमा कर लें आप, तो आएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 9 18 8 साला 1 5 4 5 58 हो गया। अब इसको हमने अलग अलग कर देना है, ये आपके पास आएगा 7 ओवर है 58 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय है 58, ये इसका जवाब आ गया। अब हमें इसका करना पार्ट 2 वाला जी, तो पार्ट 2 वाले में पार्ट 4 वाला सॉरी, तो पार्ट 4 वाले में इसको भी हमने करना है, इसके नीचे 1 लगा दिया, तो जब z इनवर्स निकालेंगे तो ये 1 ओवर है √5 माइनस 4 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये आपके पास आएगा √5, ये माइनस का है तो आपका आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, तो ये √5 प्लस 4 आयोटा हो जाना, यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे, इसकी रामत तब्दील करेंगे, उसी की तरह इसको ज़रब करना है, उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। z इनवर्स बराबर है ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ज़रब दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ ज़रब दिया, तो ये √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये भी √5 ये भी √5 है, √5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, तो आप इसको लिखेंगे √5
प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये से कैंसिल होगा, 5 रह गया, -4 का स्केयर लिया 16 आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो z इनवर्स बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगा √5 प्लस 4 आयोटा वैसे ही, और ये 5 -16 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, वो लिख लिया आपने। तो ये आएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा 5 और -1 प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 16, -1 प्लस होगा। तो जी इनवर्स बराबर आ गया √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जमा किया तो 21 होगा। अब दोनों को हमने अलग अलग कर लेना है, तो ये आपके पास आएगा जी इनवर्स बराबर है √5 और है 21 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों आप दुनिया में आपने कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, माल करते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम मिलने तौफीक फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।